अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आमना अमान। दोस्तों, पिछले 3 या 4 साल से बैरूनी फंडिंग पर चलने वाली कुछ NGOs के तहत ये गिनती की चंद खवातीन हर साल 8 मार्च को सड़कों पर निकल आती हैं और इन्होंने घटिया और वाहियात किस्म के बैनर्स पकड़े होते हैं। कुछ पर इतने फजूल किस्म के जुमले लिखे होते हैं ना कि पढ़ के शर्म से सर झुक जाता है। और इसका इन्होंने नाम क्या रखा हुआ है? आज़ादी मार्च। भाई, आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी? ये कौन सी आज़ादी है जो मरियम मुमताज़ शहीद को, मुख्तार शहीद को नहीं थी? वो कौन सी आज़ादी है जो हमारी आर्मेड फोर्सेस में मौजूद ख़वातीन को नहीं है, हमारी पुलिस में मौजूद ख़वातीन को नहीं है, हमारे जजेस का ख़वातीन को नहीं है, हमारी हज़ारों लेडी डॉक्टर्स को वो आज़ादी मैसर नहीं है, ख़वातीन टीचर्स को नहीं है, जो ज़रताज गुल साहिबा, शीरी मज़ारी साहिबा, मरियम नवाज़ साहिबा और दीगर ख़वातीन पॉलिटिशियन को मौजूद नहीं है। कौन सी आज़ादी भाई आपको चाहिए? अदाकाराओं को भी यहाँ आज़ादी है। अगर आपने कोई उद्यम मचाना है सड़कों पर तो आप स्टेज यूज़ कर लें। स्टेज अदाकाराओं को भी अच्छी खासी आज़ादी है, आप उनको फॉलो करें। अगर कुछ और किस्म की आज़ादी चाहिए तो रेड लाइट एरियाज़ मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाएं, आज़ादी से करें आपने जो अपने काम करने हैं। ये सड़कों पे उद्यम मचाने का क्या तुक है? अगर रिश्तों से आज़ादी चाहिए, यानी आपको बाप नहीं चाहिए, भाई नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, शोहर नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं है, आप घर से बाहर निकल जाएं, अकेला फ्लैट लेके वहाँ पे रहें, आपको पूरी आज़ादी है। लेकिन अपने मुहाफ़िज़ से आज़ादी चाहिए और फिर आप ये ना कहें कि हम सज धज के बाज़ार में बैठें और हमारा ना कोई ख़रीदार आए, ना हमें कोई चोर पड़े, ना डाकू पड़े। फिर ये उनकी भी मर्ज़ी है। तो फिर आपको शोर नहीं मचाना चाहिए कि ये रेप्स हो रहे हैं और ये ज़्यादती के केसेस हो रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये वो हो रहा है। अपने मुहाफ़िज़ को तो आपने खुद ही साइड पर कर दिया जो अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं। अब ये पुलिस आपके शोहर का काम तो नहीं कर सकती ना आपके भाई बन सकती है, ना बाप बन सकती है, वो तो रियासती अदारा है। अच्छा जी, और आपको चाहिए बुनियादी हकूक़ हमें औरतों को मैसर नहीं है। इस्लाम ने तो औरतों को माली मसाइल से तो बिल्कुल आज़ाद किया हुआ है, किसी किस्म की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी औरत पे नहीं है, बल्कि ये शोहर से की विरासत की भी हकदार है, बाप से भी विरासत से हक महर भी मिलता है, नान नफ़का भी मिलता है, जेब खर्च भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। अब ये यहाँ पे इनको जी जो इनका हक है, जो इनको अल्लाह ताला ने दिया है, जो इनको शरई तौर पर है, कानूनी तौर पर है, उससे हट गए कहते हैं हम तो खुददार हैं, हम शोहर से पैसे क्यों लें, हम तो जॉब करेंगे, अपना अपना कमाएंगी। क्या वहाँ पराए मर्दों की आप गुलामी कर सकती हो? वहाँ अपने बॉसेस के कहने पे काम कर सकती हो, वो चाहे मर्द हों, उनके इशारे पे काम करके उनसे चंद टके आप ले सकती हो, सारा दिन कर सकती, लेकिन घर में अपने शोहर की बात नहीं माननी और उससे अपने हक के पैसे नहीं लेने। भाई, आप उसकी मानोगे तो वो आपकी भी मानेगा। क्या वो शोहर अपनी बीवियों की बात नहीं मानते हैं? ये तो बाहमी। और इसी तरह आपके बाप आपके लाड उठाते हैं, नाज नखरे उठाते हैं, तो बदले में आप उनकी बात मानोगे तो वो आपकी बेहतरी के लिए ही है। मर्द बाहर रहते हैं, वो हमसे ज़्यादा दुनिया देखते हैं। ये इंतज़ामी मामलात हैं। अगर कहीं इस्लाम में मर्द को हाकम बनाया, एक दर्जा ऊपर दिया, तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी तो ज़्यादा दी हैं। आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी तो कम हैं और आपने सिर्फ घर की चार दीवारी में रहना है। अच्छा जी, मर्द ज़ालिम है। अगर माएँ अच्छी तरबियत करें अपने बेटों की, तो क्या कि वो कल उनकी बीवी को या उनकी बेटी को घर से बाहर हकूक़ मांगने जाना पड़ेगा? ठीक है, सब औरतें भी अच्छी नहीं हैं और सब मर्द भी अच्छे नहीं हैं, अच्छे बुरे दोनों तरफ हैं। यहाँ औरतें भी आशनाओं के साथ मिलकर शोहरों को कत्ल कर देती हैं और शोहर भी बीवियों पे जुल्म करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पे जाओ। अब हाँ, अगर आपको लिबास से आज़ादी चाहिए तो वो मेरा ख्याल है कि आपको मैसर नहीं आएगी, उसके लिए आपको जंगलों में जाना पड़ेगा। कि शहरों में तो जाहिर है लिबास से आज़ादी के लिए आपको पता है कि अब मैं किस जानवर की मिसाल दूँ कि इंसान तो और जानवरों में फ़र्क है लिबास। मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी किसी जानवर को मलबूस देखा हो। अगर आप कहती हैं कि मॉडर्निज़म है ये, आधे अधूरे लिबास, तंग लिबास और बेपर्दगी, तो मेरा ख्याल जानवर आपसे बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। और जो पत्थरों के दौर के लोग थे उनकी तो मॉडर्निज़म का कहना ही क्या फिर, अगर आप उनको फॉलो करना चाहती हैं। बाकी ये कि मुसलमान औरत की पहचान है हिजाब। जिस तरह ईसाईयत में मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन नन्स है ना, वो हिजाब में होती हैं। हिंदुओं में सबसे मोअज़्ज़ज़ ब्राह्मण ज़ात को समझा जाता है, उनकी ख़वातीन सर के पल्लू सरकने नहीं देती। और मुसलमान औरतें सब में मुमताज़ है क्योंकि वो सबसे कीमती है। वो माँ है तो उसके जन्नत है, उसके कदमों तले है। अगर वो बेटी है ना, तो 2 बेटियों की परवरिश पर जन्नत की बिशारत है। इतना अच्छा रुतबा है कि हमारी अच्छी खिदमत करे हमारा बेटा भी, हमारा बाप भी हमारा ख्याल रखे, हम उसके लिए भी जन्नत का ज़रिया हैं, अपने बेटे के लिए भी जन्नत का ज़रिया हैं। लेकिन औरत के लिए भी तो कोई ज़रिया होना चाहिए जन्नत में जाने का, कि हमने सीधा दोज़ख को ही मुँह करना है मर्दों को जन्नत दे के। हमारे लिए जन्नत हमारे शोहरों की अता है।